तुर्की का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म से तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा। भारत ने अभी तक काबिल एतमाद गैर जानिबदाराना और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेगा। तुर्की शरीक होता है तो उसका खैर मक़दम करेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। भारतीय इक़दामात का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों से तवज्जो हटाना है। तुर्क सफ़ीर ने कहा, तुर्की पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी, मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का अब्दाली वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मिसाइल 450 किलोमीटर तक ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया। तजर्बे का मकसद अफवाज की अमली तैयारी और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं की सलाहियत को जांचना था। तजर्बे का मुशाहिदा आला फौजी हुकाम, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फौजी सरबराहान की तजर्बे पर मुबारकबाद। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की अमली तैयारी और तकनीकी महारत पर इज़हार एतमाद। कशीदगी पर दुनिया को हक़ाइक़ से आगाह रखने के लिए नायब वज़ीर आज़म मुतहर्रिक इसहाक़ डार का यूनान और स्विट्ज़रलैंड के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पहलगाम वाक़े के आज़ाद और शफाफ तहक़ीक़ात के मुतालबे का अयादा। स्विट्ज़रलैंड की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात में सहूलतकारी की पेशकश। यूनानी वज़ीर ख़ारिजा का भी शफाफ इंक्वायरी के लिए पाकिस्तान की तजवीज़ का खैर मक़दम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मौजूदा इलाकाई पेशरफ़्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कहा, भारतीय गैर कानूनी एकतरफ़ा इक़दामात इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा हैं। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे, सरहद नारे तकबीर के नारों से गूंज उठी। लाहौर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत बौखला गया। पाकिस्तान से हर किस्म की दरामदात पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को भारत दाखिले से रोक दिया। पाकिस्तानी परचम बरादर कोई बहरी जहाज़ भारतीय समुद्री हुदूद में ना जा सकेगा। भारतीय DG पोर्ट्स एंड शिपिंग ने सर्कुलर जारी कर दिया। पाकिस्तान से किसी भी किस्म की पार्सल्स ज़मीनी या फ़ज़ाई रास्ते से भारत भिजवाने पर पाबंदी। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ भी किसी पाकिस्तानी बंदरगाह पर लंगर अंदाज नहीं हो सकेगा। बॉक्सिंग के मैदान में भारत को शिकस्त। पाकिस्तानी बॉक्सर शहीर आफरीदी ने भारतीय हरीफ को जेर कर दिया। शहीर आफरीदी ने तरजोत सिंह को प्रोफेशनल कैटेगरी में हराया। भारतीय बॉक्सर तरजोत सिंह तीसरे ही राउंड में लड़खड़ा गए थे। थाईलैंड में होने वाली रैंकिंग फाइट में पाकिस्तान ने शिकस्त दी। वज़ीर आला सिंध ने शहीर आफरीदी के लिए इनामात का ऐलान कर दिया। वज़ारत इत्तलात की जानिब से पाकिस्तानी और आलमी मीडिया को LOC का दौरा कराया गया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक LOC पर दहशत गर्दों के मुबैना ठिकानों का मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। दौरे का मकसद भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद। जबर और कश्मीरियों पर मज़ालिम बेनकाब करने पर भारतीय हुकूमत ने अकाउंट ब्लॉक किया। भारत से बढ़ती कशीदगी। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सलामती काउंसिल का इजलास जल्द बुलाया जा सकता है। भारतीय जारहाना इक़दामात के नतीजे में पैदा सूरत हाल पर पाकिस्तान गहरी नज़र रखे हुए है। उधर अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं।
आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी ने पहलगाम हमले पर भारतीय मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय एंकर को खरी खरी सुना दी, कहा महज बातें ही कर रहे हैं, अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया? आप तादाद में ज़्यादा हो सकते हैं, हम और हमारी फ़ौज को उल्टी में आपसे ज़्यादा है, क्वालिटी में आपसे ज़्यादा है। हर दफ़ा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, आलमी सतह पर आप तनहा हो चुके। पुलवामा ड्रामे में भी आपको 700 करोड़ का नुकसान हुआ था। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। पाकिस्तानी फनकारों ने भी भारतीय जारहत की मजम्मत कर दी। फनकारों का पाकिस्तान और अफवाज के साथ मिलकर मुकम्मल यकजहती का इजहार। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस का नया शर्मनाक मंसूबा, गैर कानूनी हिरासत में रखे पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मज़मूम प्लान। सिक्योरिटी ज़रा की मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय फौज ने 20 पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में मारने का शर्मनाक मंसूबा बनाया है। मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इक़दामात, पल पल बदलती सूरत हाल और एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक। क्या सच है? मकबूजा कश्मीर में हालात बहुत तशवीशनाक हैं। कश्मीरियों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा RSS दहशतगर्द तंजीम है, इस पर फौरी पाबंदी लगानी चाहिए। भारत को IMF से मुंह की खाना पड़ गई। IMF ने पाकिस्तान की माली इमदाद का असर-ए-नो जायजा लेने का भारतीय मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। IMF के नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 9 मई को शेड्यूल है। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं, IMF प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त सिमत में गामज़न है। पंजाब में अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है 6 माह की कलील मुद्दत में 34,000 घर बन रहे हैं, 2,000 मुकम्मल भी हो चुके हैं। स्कीम में बेघर शहरियों को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त दिए जाएंगे। पंजाब के 19 अजला की 23 हाउसिंग स्कीमों में 2,000 प्लॉट दिए जाएंगे। 1 से 10 मरले तक के प्लॉट मालिकान कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेघर अफराद को छत की फराहमी नवाज शरीफ का विजन है। जमीयत अहले हदीस के सरबराह सेनेटर अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर सियालकोट में इंतकाल कर गए। सेनेटर साजिद मीर का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। 1 माह से मोहरों की तकलीफ में मुब्तला थे। नमाज जनाजा रात 10 बजे अल्लामा इकबाल कॉलेज खादिम अली रोड में अदा की जाएगी। सीनियर नायब अमीर डॉक्टर अली मोहम्मद अबू तुराब कायम मकाम अमीर नामजद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज का साजिद मीर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मौलाना फजल रहमान और सादिक संजरानी का भी साजिद मीर के इंतकाल पर दुख का इज़हार। हाफिज नईमुर रहमान, सिराजुल हक और लियाकत बलोच की भी ताज़ियत। आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को खराज तहसीन, कहा आइए इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दें जो सच लिखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, सहाफ़त आज़ाद और ज़िम्मेदार हो तो जमहूरियत मजबूत होती है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी बोले कि आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की बुनियाद और अवामी आवाज़ का मुअस्सर ज़रिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सहाफ़ियों को सनसनीखेज़ी और रेटिंग के लिए अफवाह साजी से गुरेज करना चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि मीडिया की आज़ादी, जमहूरियत की बका और अवाम की आवाज़ ही हमारा मिशन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सहाफ़ी बरादरी की जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद लायक के तहसीन है।
काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स के इंतखाबात काजिम खान सदर और गुलाम नबी जानियो सेक्रेटरी जनरल मंतखब। एक्सप्रेस ग्रुप के अयाज खान सीनियर नायब सदर बन गए। तनवीर शौकत को डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया। 9 मंतखब ओहदेदारान का सहाफती सरहदों की तस्दीक शुदा खबरों के जरिए हिफाजत का आज़म। सदर CPN काजिम खान का कहना है कि पीका के नाजायज़ इस्तेमाल के खिलाफ मज़ाहमत जारी रहेगी। हुकूमत को इश्तिहारात की मुनसिफाना तकसीम पर अमल करना होगा। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अज़मा बुखारी और शर्जील मेमन की 9 मंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। मुल्तान और गिरदो नवाह में बारिश और यालाबारी, कई इलाकों में कई फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुतासर, राजनपुर में आंधी ने तबाही मचा दी। सोलर प्लेटें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। नथिया गली और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात की आंधी और बारिश की पेश गोई। पंजाब में गर्द आलूद तूफान और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज और कल कराची समेत सूबे के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान। पंजाब में पुलिस एहलकार और अफसरान पर सोशल मीडिया पर बावर्दी तस्वीर लगाने पर पाबंदी। नई पॉलिसी जारी, सोशल मीडिया पर पहले से लगी बावर्दी तस्वीर हटाने का हुक्म। बावर्दी तस्वीर लगाने या ना हटाने पर कार्रवाई होगी। भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए 2 बच्चों का NICVD में मुआयना। डॉक्टर्स का कहना है पाकिस्तान में बच्चों का इलाज और सर्जरी मुमकिन है। बच्चों के वालिद शाहिद अली कहते हैं उम्मीद है जल्द बच्चों का इलाज शुरू हो जाएगा। बरतानवी शहजादा हैरी को अब घर और ख़ानदान की याद सताने लगी। कहते हैं नहीं मालूम मेरे वालिद के पास कितना वक्त है। मेरे और ख़ानदान के कुछ अफराद के दरमियान बहुत से इख्तलाफात रहे, अब मैं उन्हें माफ़ कर दिया, मुफाहमत करना पसंद करूँगा। हैरी सिक्योरिटी इंतजामात वापस लेने के खिलाफ अदालती जंग हार गए। ऑस्ट्रेलिया में वफाकी इंतखाबात, पोलिंग का अमल जारी। 1 करोड़ 80 लाख वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बड़ी जमातों लेबर और लिबरल पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म अल्बानी दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी फिल्म साज मोहम्मद अली नकवी चौथी बार एमी अवार्ड के लिए नामजद। इस बार नामजदगी दस्तावेजी फिल्म टर्निंग पॉइंट द बम एंड कोल्ड वॉर के जरिए मिली। मोहम्मद अली नकवी ने कहा कि एमी अवार्ड के लिए एक बार फिर नामजद होना बहुत बड़ा एहसास है। HPL PSL में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला। मैच रात 8 बजे कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।